Well, so we are doing the telescope today. So, what is a telescope? Telescope क्या है? Telescope is an instrument which makes the distant objects bright and big. Distant objects brighter big to your telescope. बात बड़ी क्लियर होता है? ना क्या ना क्लियर है सच के बाद स्कैन को दिया बड़े एक नहीं दिखो sit down. So telescope में क्या होता है? What happens in a telescope? Telescope में we distant objects we see whether it is माने very distant objects they appear to be small उसको हम लोग magnify करने के लिए telescope यूज करते हैं. So the first thing happens in a telescope एक उसमें भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या था? ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा था, आईपीस का साइज बड़ा था. यहाँ पर उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है और आईपीस का साइज छोटा होता है. व्हाई? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का साइज अगर बड़ा नहीं होगा तो ज्यादा रेज वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा एंड द इमेज विल बी फर्स्ट इमेज विल बी वेरी स्मॉल. सो इसीलिए टू मेक द फर्स्ट इमेज अ लिटिल बिग हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत ज्यादा लेते हैं साइज में. अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर भी रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो से दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ व्हाट हैपेंस अगर हम लोग लेते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है दे आर now the rays of light that are coming, they are coming from infinity, that's why we are taking parallel beam of light. After refraction, of course, they will converge to a point. All three rays will converge to a point, right? Now what happens? See, this is very important. Remember I told you the drawing is very difficult and you should be very careful about doing the drawing. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ पर एक आईपीस को प्लेस कर लेंगे which will be smaller in size. Remember मैंने बोला अभी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आईपीस साइज छोटा होगा. Now the question that arises is ये जो तीन रेज ऑफ लाइट आ रहा है जो यहाँ पर आके गिरेगा, इसके बाद कुछ बनाना नहीं, ठीक है? इसके बाद क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट इमेज फॉर्म हो रहा है. द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट. रेज ऑफ लाइट जहाँ पर कन्वर्ज करेगा फर्स्ट इमेज वहां पर फॉर्म होगा और उसके बाद फाइनल इमेज मतलब इसको क्या करना है? ये वाला लेंस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना रहा है. सो रिमेंबर आई टोल्ड यू माइक्रोस्कोप में भी जैसे किए थे कि हम लोग पहले वर्चुअल इमेज बना लेंगे एंड देन विल बैक प्रोड्यूस टू मेक इट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट. तो कैसे करेंगे? मान लो इसका वर्चुअल इमेज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं. सी कैसे फॉर्म करना है इसका इमेज? ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर है. ऑप्टिकल सेंटर और ये जो फर्स्ट इमेज बना है ना, इन दोनों को एक लाइन में रख के अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं से यहाँ पर इमेज लेते हैं. सो ये क्या आएगा? इसका हेड और इसका हेड एक साथ रख के हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे ताकि वो यहाँ से पास करे, ठीक है? मतलब एक रे ड्रॉ करेंगे ताकि वो इसका और इसका हेड से होके सीधा पास करे. अब ये नॉट नेसेसरी ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट से पास करने से चलेगा, बट विल जस्ट जॉइन दिस. और इसके बाद ये जो तीन रेज यहाँ पर कट हुए थे इन लोगों को भी यहाँ से जॉइन करेंगे और इधर स्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ से डॉटेड लाइंस में जॉइन करेंगे, विल जॉइन विद डॉटेड लाइंस, फिर यहाँ से स्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे. So as if कि ये रेस जो है वो बैक प्रोड्यूस होके यहाँ पर आके मीट कर रहे हैं टू फॉर्मिंग द फाइनल इमेज. सो यू कैन प्लेस द फाइनल इमेज हियर और हियर, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो. बट याद रखना
फाइनल इमेज तुम जहां पर प्लेस करते हो वहां से इसका हेड ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगा वो यहां से पास करना है। क्लियर? समझ में आया? नाउ लुक एट द डायग्राम एवरीवन। डायग्राम बाद में ड्रॉ करना, पहले तो ध्यान से देखो जरा। मेथड क्या है समझ में आया डायग्राम ड्रॉ करने का? वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अल्फा और बीटा जो हम लोग मेजर करते हैं ना, हम लोग अल्फा मेजर करते हैं कैसे? पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई एंड देन हम लोग अल्फा मेजर करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी में है, बहुत दूर है, लाइक मून और एनी अदर स्टार, दे आर वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या नहीं कर पाते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत दूर है, इसलिए हम लोग अल्फा वैसे मेजर नहीं करते हैं। यहाँ पर अल्फा मेजरिंग डिफरेंट, मतलब मेथड थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है ना, देखो ये एक स्मॉल एंगल ओवर हियर, दिस एंगल इज टेकन एज अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इधर वाला ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। कैन यू अंडरस्टैंड द स्मॉल एंगल? किस के बीच में? इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट वी टेक एज अल्फा। ठीक है? अब देखो, you know, if the image is at a very large distance away, sorry, object is at a very large distance away, image कहाँ फॉर्म होता है? If the object is at a very large distance away, image कहाँ फॉर्म होता है? फोकस में। So focus का मतलब ये जो image first form हुआ, of course this distance is focal length of the objective, हाँ या ना? This is the objective and this is the eyepiece. Okay? हाँ, तो can you understand this? First image कहाँ फॉर्म हो रहा है? फोकस में। अब मान लो ये जो हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग h से मार्क करते हैं। ओके? अब हम लोग बीटा कैसे डिफाइन किए थे? बीटा कैसे डिफाइन किए थे? जल्दी से बताओ, बीटा कैसे डिफाइन किए थे? द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता है दैट इज अल्फा, और इमेज जो एंगल सबटेंड करता है। सो यहाँ पर ये जो छोटा सा इमेज है, मतलब छोटा सा फर्स्ट लेंस का जो इमेज है, दिस इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो अगर हम लोग इमेज का भी पोजीशन से रे ऑफ लाइट बना रहे हैं, तब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ना, इस एंगल विल बी क्या? बीटा। दिस एंगल विल बी बीटा। ओके? तो अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो इमेज है फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हुआ है, दिस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। यूवी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ। अब यहां पर इन दिस केस मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा, राइट? अब बीटा को हम लोग वेरी स्मॉल एंगल्स इसीलिए नियरली इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये वाला ट्रायंगल में tan बीटा क्या दिख रहा है तुम लोगों को? h by uv, right? h by uv। और tan अल्फा क्या दिख रहा है? h by f naught। So if you cancel them off, f naught by uv is the magnification। Okay? কিন্তু এটা মানে রেগুলার হ্যাবিট করে 6 সপ্তাহে ক্লাসে ঢুকবা কি হবে? এমন করে আমরা প্যারাগ্রাফে চলে চলে ওটা দিকে তো গান হয়েছে, তো 6টা থেকে তাহলে 5টা থেকে বেরো, 5টা থেকে। হ্যাঁ, নাহলে কি করে হবে? হচ্ছে না তো। 7টা থেকে ক্লাস নিলে 7:30 ঢোকো, 8:30টার সময়, তাহলে তুমি ক্লাসে বসবার কোনো দরকার পড়ছে না। ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে f naught by u। Now the question is, again, if the
magnification comes in terms of object distance, we won't be able to apply it, so we'll convert it into the image distance form. Now for eyepiece, আমরা how do we relate, কি করে relate করি, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, but with sign convention, applying sign convention, this will be minus 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. That means 1 by u equal to 1 by f plus 1 by v. Alright? Therefore, magnification is m equal to f naught by ue. So अगर f naught by ue है तो 1 by ue अगर ये है, f naught by ue will be f naught multiplied to the numerator for all of them. Calculate किया तो f naught by ue will become f naught by fe plus f naught by v. Okay, so the magnification for telescope will be taken like this. अब हम लोग सिचुएशंस अप्लाई करेंगे, दो सिचुएशन, एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट्स मतलब इमेज कहां फॉर्म होगा, राइट, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स मतलब इमेज कहां फॉर्म होगा, नहीं, इंफिनिटी में फॉर्म होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स मतलब, ठीक है. सो फॉर normal adjustments, VE image for eyepiece will be at where? Infinity. The image for the eyepiece will be at infinity. ताले क्या होगा बेटा? Magnification will be f naught by fp plus f naught by infinity. So 1 by infinity is nothing. 1 by infinity is 0. So the magnification will become f naught by fp. Yes. Our second portion for image at least distance of distinction. Distance of distinct vision least distance of distinct vision is VE is equal to D. So therefore magnification is m is equal to f naught by fp plus f naught by, so D है 25 centimeter, right, D is 25 centimeter. So यहाँ पर f naught by fp अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो it will become 1 plus fp by d. 1 plus fp by d. Alright. So this is exactly what we do for telescope, and this is our refracting telescope. इन्हें हम refracting telescope बोले. There are other telescopes available. We call them reflecting telescope, where we use a concave lens instead of the convex mirror we are using over here. यहाँ पर जो convex mirror यूज किया है उसके जगह में हम लोग एक concave lens यूज करते हैं. उसमें फर्स्ट इमेज फॉर्म होता है इंफिनिटी से और उसके बाद हम लोग एक convex lens लगा के उसको मैग्नीफाई करते हैं. ठीक है. The diagram is given in the assignment. Whoever theoretically go through करना, it's not very important regarding problem solving purpose, but सिर्फ theoretically knowledge रखना जरूरी है और कुछ नहीं.